ऑटोकैड में कॉलम लेआउट प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, प्रॉपर डिटेलिंग कैसे शो किया जाता है, ठीक है। कॉलम को किस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ड्राइंग को हम लोग किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड के बारे में यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ग्रिड कैसे डिफ़ाइन करोगे आप, ठीक है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कॉलम लेआउट का जो भी आपके पास प्लान है उस प्लान को आप कैसे रीड करोगे, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, सेंटर लाइन प्लान कैसे आप उस सेंटर लाइन प्लान को रीड कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये C1 कॉलम है और ये हो गया हमारा C2 कॉलम। मतलब इस प्लान में हमने दो तरह का कॉलम यूज़ किया, C1 और C2। उसका जो आप साइज़ है शेड्यूलिंग में बताओगे, शेड्यूलिंग में शो करोगे, शेड्यूल करोगे उसका, ठीक है, कि C1 का क्या साइज़ है, C2 का क्या साइज़ है, C1 में कितने रेनफोर्समेंट आ रहे हैं उसके डाया के बारे में, C2 में कितने रेनफोर्समेंट आ रहे हैं उसके डाया के बारे में, फिर टाइज़ के बारे में आप बताओगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। तो ये हम डिटेल में अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये जो प्लान आप देख रहे हो ये ऑलरेडी हमने बना रखा है, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो हमारा और सीख सकते हो। हमने बेसिक तरीके से बताया लेवल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी प्लान को हमने कॉपी कर लिया। ये हमारा वर्किंग प्लान है। वर्किंग प्लान के बारे में भी हमने आपको बताया था कि साइट पे वर्किंग प्लान भी दिया जाता है। अब इस वर्किंग प्लान में हम कॉलम सेट कर लेंगे, ठीक है। हम कॉलम लगा लेंगे। तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कॉलम को किस तरीके से हम सेट करेंगे। रेक्टेंगल कमांड हमने लिया, REC किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9 इंच, टैब प्रेस करना है, टैब 9 इंच, ठीक है। टैब देना है, एंटर नहीं करना, टैब प्रेस करना। तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का हम एक कॉलम ले लिए। दूसरा कॉलम हम 9 इंच बाई 12 इंच का करेंगे। तो 9 इंच टैब 12 इंच, टैब प्रेस करना है 12 इंच। देखिए दो कॉलम यहाँ पे हमने रेक्टेंगल के हेल्प से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओके। अब इसको हम हैचिंग कर लेते हैं। तो H एंटर करेंगे हम लोग, सॉलिड, और यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और ये मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम को सेट कर लेंगे, कॉलम का ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम करेंगे। जैसे कि इस कॉर्नर पे अगर हमें कॉलम लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, किस फेस में लगाएंगे, किस डायरेक्शन में कॉलम को लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस लेंथ को आप देखिए और फिर आप इस लेंथ को देखिए कि कौन सा लेंथ बड़ा है, इस रूम का कौन सा लेंथ बड़ा है, कौन सा स्पान ज़्यादा है। जैसे कि ये स्पान है 14 फीट 9 इंच का है, ठीक है, 14 फीट 9 इंच का, और ये स्पान है आपका 12 फीट 4 इंच का। मतलब ये स्पान जो है ना ये 12 फीट ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा स्पान है। तो बड़ा स्पान जो है ना, बड़ा स्पान की और बड़ा स्पान के डायरेक्शन में हम कॉलम के शॉर्टर स्पान को लगाएंगे। जैसे कि ये कॉलम का शॉर्टर स्पान हो गया ये वाला, तो ये जो है ना ये चला जाएगा आपका जो आपका स्पान ज़्यादा था उस फेस में इधर चल जाएगा, इस तरीके से लगेगा कॉलम के शॉर्टर स्पान ऐसे आ जाएंगे। क्योंकि ये स्पान ज़्यादा है तो ये फ्लैक्चर होने का चांस भी ज़्यादा है, ठीक है। बीच से ही क्या होगा, फ्लैक्चर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें कॉलम इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें बताया भी जाता है जब आपने कॉलम डिज़ाइन पढ़ा होगा RCC में, तो वो चीज़ मेंशन किया जाता है वहाँ पे कि कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे आप कर सकते हो। इस तरीके से लगा दे क्या कॉलम, नहीं, इस तरीके से कॉलम नहीं लगेगा। ये जो शॉर्टर स्पान है ना वो मैक्सिमम लेंथ की ओर चला जाएगा, मैक्सिमम लेंथ की ओर डायरेक्शन देगा, इस तरीके से कॉलम लगेगा। अभी हमने बताया था कि इस तरीके से आप कॉलम को सेट करोगे, ठीक है। ये शॉर्टर स्पान जो है कॉलम का, ये मैक्सिमम जो लेंथ है स्पान जो है रूम का उस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है, ताकि ये फ्लैक्चर ना हो, ताकि, ठीक है, जल्दी में फ्लैक्चर ना होगा। इस तरीके से लगाओगे तो वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम लगा लेते हैं सेम। अब जैसे कि यहाँ पे लगाएंगे तो इस स्पान को देखो 12 फीट 4 इंच का है, मतलब 12 फीट का है, ठीक है। और फिर इस स्पान को आप देख लो तो ये 14 फीट का है, ठीक है। इस स्पान को आप देखोगे तो कितना 14 फीट 9 इंच का है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पान ज़्यादा है इससे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलम इस तरीके से ही लग जाए। कॉलम का जो शॉर्टर स्पान है, जो मैक्सिमम जो बड़ा लेंथ है, ठीक है, उस फेस में लग जाएगा, शॉर्टर स्पान चला जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हैचिंग कर लेता हूँ H एंटर करके, या फिर मैं इसे ही सेलेक्ट करके इसे मूव करता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा गाइस कि कॉलम को हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे करेंगे। जो मैक्सिमम यानी कि जो लेंथ ज़्यादा है रूम का या हॉल का, जिस रूम, अगर मान लीजिए कि कोई रूम है उस रूम का लेंथ ज़्यादा है तो कॉलम का शॉर्टर स्पान उस डायरेक्शन में ही चला जाएगा,
ठीक है। तो ये होता है इसका ओरिएंटेशन, और ये हम लोगों को बताया भी जाता है क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो वो फ्लैक्चर होने का चांस भी ज़्यादा है। ठीक है, वो जल्दी जो है फ्लैक्चर हो जाएगा, बीच से बेंड हो सकता है, टेल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो जो कॉलम का शॉर्टर स्पान है इस तरीके से दे देंगे ताकि वो उसे बेंड होने से रोक सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें कॉलम लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? इस लेंथ को आप चेक कर लो, 12 फीट का है। ठीक है, और इस लेंथ को आप चेक कर लो जो कि 14 फीट का है। तो जो 14 फीट का है तो उस डायरेक्शन में कॉलम का शॉर्टर स्पान लग जाएगा। ठीक है, 14 फीट की तरह है। ठीक है, ये 14 फीट हो गया ये वाला। ठीक है, और ये 14 फीट हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कॉलम लग जाएगा क्योंकि जिसका लेंथ ज़्यादा है तो कॉलम का शॉर्टर स्पान उस डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए कॉलम का जो शॉर्टर स्पान था ना 9 इंच, वो आपका 14 फीट जो लेंथ है इधर शो कर रहा है। ठीक है, ये 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, इस तरीके से इधर शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको कॉलम को सेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग ये चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। बट जो ये अभी हमें काम करना फर्स्ट, ये इस तरीके से हम कॉलम को सेट कर लेंगे। ठीक है, स्विचिंग करते हैं, क्लोज़ करता हूँ मैं। तो कॉलम का ओरिएंटेशन आप इस तरीके से कॉलम को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ कॉलम इस तरीके से हम सेट करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉर्नर पे कॉलम लगा लेंगे, यहाँ पे भी कॉलम आ जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम लगाएंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये लेंथ चेक कर लो आप कितना है, और फिर ये वर्टिकल लेंथ चेक कर लो। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ज़्यादा है, 14 फीट का है, 14 फीट 9 इंच का, तो कॉलम इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, जिसका लेंथ ज़्यादा है, जिस स्पान का लेंथ ज़्यादा है, कॉलम का शॉर्टर स्पान आप उसी डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ हमें पढ़ाया भी जाता है क्योंकि लॉन्गर स्पान है तो फ्लैक्चर होने का चांस भी ज़्यादा है। ठीक है, वो बीच से ही बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम इस तरीके से हम लगाएंगे। ओके, अब हम लोग इस रूम में कॉलम सेट कर लेंगे 11 फीट 3 इंच बाई 12 फीट 4 इंच वाला में, यहाँ पे कॉलम लगा लेंगे। इस रूम में कॉलम लग जाएगा 4 कॉर्नर पे। ठीक है, देखिए तो ये लेंथ आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 11 फीट का है, ये लेंथ है 11 फीट का, और ये लेंथ 12 फीट का है। तो जो लेंथ 12 फीट का है, कॉलम का शॉर्टर स्पान उसी डायरेक्शन को शो करेगा, मतलब इस तरीके से कॉलम लग जाएगा आपका। ठीक है, कॉलम का शॉर्टर स्पान इस डायरेक्शन में लग जाएगा, इस डायरेक्शन को शो करेगा। तो जस्ट मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन। ओके, और फिर यहाँ पे सेट करता हूँ। क्या इस डायरेक्शन में लगेगा? क्या नहीं, कॉलम का शॉर्टर स्पान इधर शो नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में शो करेगा। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे। सिंपल, सेलेक्ट किया और इस तरीके से रोटेट, और यहाँ पे सेट। देखिए कॉलम का शॉर्टर स्पान इस तरीके से शो कर रहा है ये। ठीक है, ओके, फिर से अब हम कॉलम यहाँ पे लगा लेंगे, एक कॉलम हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, ये लेंथ चेक कर लो, ये लेंथ चेक कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वर्टिकल लेंथ ज़्यादा है, तो वर्टिकल जो लेंथ ज़्यादा है कॉलम का शॉर्टर स्पान उस डायरेक्शन में शो करेगा। जस्ट क्लिक यहाँ पे करता हूँ और जस्ट आई एम गोइंग टू सेट हियर। बस यहाँ पे आप सेट कर लो इस तरीके से। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी इस तरीके से ही लगा लो। ठीक है, अब क्या है कि मैं कॉलम को ये सेम डायरेक्शन में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि या तो आप लेआउट करोगे इसका तो कॉलम एक सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी आपको देखना है। ठीक है, कि आप ये कोशिश करो कि हाँ जो भी सेंटर लाइन जब हम बनाएंगे तो कॉलम जो एक सेंटर से पास हो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कहीं भी लिखा हुआ, बट आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि जो लेंथ ज़्यादा है उधर कॉलम का शॉर्टर स्पान आएगा, तो इस तरीके से ही लग जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें हम कॉलम लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन आप चेक कर लो कि किस तरीके से हम कॉलम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लगा लेंगे। ठीक है, 8 फीट पर। ओके, तो हम इस कॉलम को कॉपी करते हैं, या फिर मैं इसे पहले हैच कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज़ करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे लगा लेंगे। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम हमारा यहाँ पे एक 8 फीट के पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम लगा दिया मैंने। ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, तो इस कॉलम को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये कॉलम
और ये कॉलम ये देखिए इस तरीके से एक लेन में आ गया, ये एक पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका ग्रिड बनाओगे, ग्रिड लाइन करोगे तो ये सेंटर से पास होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि कॉलम जो है वो एक डायरेक्शन में यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप बोर करोगे। पहला चीज़ तो आपने ये देखा कि जिसका लेंथ ज़्यादा था कॉलम का शॉर्टर स्पान उधर चला जाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल अगर हो रहा है तो कि कॉलम एक लाइन में आ रहा है, सेंटर लाइन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे का, तो आप उस डायरेक्शन में कॉलम को सेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलम लगा लिया। बाकी आप क्या करोगे कि इसी तरीके से आप कॉलम को सेट कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कॉलम को लगाएंगे। जो जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, CO4 कॉपी, ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ से उठा के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक 9 इंच बाई 9 इंच का ये भी यहाँ पे भी कॉलम आ जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 20 फीट बाई 16 फीट का था, इसलिए हमें यहाँ पे कॉलम लगाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे कॉलम। इस तरीके से आप कॉलम को सेट कर लेना, ओके, ठीक है। तो ये हमने कॉलम लगा लिया। लिविंग रूम में भी यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 20 फीट का था लेंथ, ठीक है। तो जस्ट मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम लगा देता हूँ 9 इंच बाई 9 इंच का, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिया और यहाँ पे इस तरीके से, और ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलम का ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कॉलम को सेट करने वाले हैं, जो, ठीक है। एक यहाँ पे भी कॉलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोर्स आएंगे, ठीक है, एंट्रेंस होने के लिए, और पार्किंग के लिए अलग हमने डोर को प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा डोर, ये जो कॉलम है ये काम करेगा, जो हमारा डोर आने वाला है एंट्रेंस के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम एक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलम सेट कर लिया, ठीक है। वीडियोस जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम को सेट कर लिया, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस भी करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से कॉलम का ओरिएंटेशन करेंगे, और विथ कोड के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोड हमारा कैसे कहता है, जो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका लेआउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। कॉलम लेआउट के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका प्लान में, जो भी अपने प्लान में कॉलम जहाँ जहाँ पे लगाया है वो सारे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लो। इस तरीके से सारे कॉलम को आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जितने भी कॉलम्स आपने प्लान में लगाया है वो सारे कॉलम्स को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेना। बट ये होना चाहिए कि एक भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसका लेआउट कर रहे हो, उसका पोजीशन के बारे में बता रहे हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही वर्क होगा साइट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे कॉलम्स को क्या करो, केयरफुली सेलेक्ट कर लो, और एक बार चेक कर लेना कि कोई कॉलम छूट तो नहीं रहा, ठीक है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद इसको कॉपी कर लो, CO एंटर करना, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे और ड्रैग करके बाहर कर लेंगे। इस तरीके से कॉलम का लेआउट बनाएंगे अब इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सेल लाइन का यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो XL एंटर करेंगे उसके लिए, ठीक है। ग्रिड लाइन बनाने के लिए XL एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद V एंटर करेंगे वर्टिकल्स के लिए। तो चलिए XL एंटर हमने किया, XL एंटर, V एंटर, यानी कि वर्टिकल लाइन हमें चाहिए। अब इस कॉलम के सेंटर पे आप क्लिक करो, ठीक है। उसी तरीके से इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक करो, उसी तरीके से इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक करो, ठीक है। इसे कॉलम लेआउट प्लान भी बोला जाता है, या कॉलम सेंटर, या फिर सेंटर लाइन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लो, ठीक है। XL एंटर, H एंटर करेंगे ताकि हॉरिजॉन्टल आ जाए लाइन हमारे पास। इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक करो, इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक करो आप, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले कॉलम के सेंटर पे क्लिक, उसी तरीके से इस वाले कॉलम के सेंटर पे क्लिक, ठीक है। जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। जो भी कॉलम छूट गया उसे फिर से आप कर लो, XL एंटर, V एंटर, और यहाँ पे इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर XL एंटर और H एंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए। XL एंटर, H एंटर, और फिर इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके। ओके, ये सारे कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया।
प्रोजेक्शन या कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करके। उसके बाद हम ऑफसेट ले लेंगे, इस तरीके से ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है, ताकि जो लाइन है हमारा एक पैरेलल आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक लाइन लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। ओ एंटर हमने किया, 7 फीट या 6 फीट आप रख सकते हो। इस तरीके से आउटसाइड की ओर ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से भी, ठीक है, इधर से भी ऑफसेट आ जाएगा और फिर इधर से भी ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप ट्रिम कर लो, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है TR करो, डबल एंटर करो और ये लाइन ट्रिम हो जाएगा। इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन भी ट्रिम, ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा। इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये जो हमने लाइन बनाया था ना, इसलिए बनाया था ताकि हर लाइन जो भी है ना, कॉलम का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक एक पैरेलल में आ जाए, कोई भी बड़ा छोटा ना हो, इसके लिए हमने ऑफसेट लिया था, ठीक है। जो आप ये ग्रिड देख रहे हो, इसे ग्रिड बोला जाता है, ठीक है। अब हम एक सर्कल बनाते हैं, C एंटर करो या फिर सर्कल पे क्लिक करो, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम लोग इसका क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, जस्ट यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। इस ग्रिड का नाम बता देंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 1 टेक्स्ट कर लिया। इस ग्रिड का जो नाम है वो 1 है। यहाँ से कॉपी करके इस तरीके से सारे ग्रिड का नेमिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं इस ग्रिड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, CO4 कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इस ग्रिड के यहाँ पे भी आ जाएगा, इस ग्रिड पे भी आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 को 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे सेट, ठीक है। इस ग्रिड का जो नाम है ये 2 ग्रिड है, तो जस्ट 2 इसको रोटेट करके सेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मूव, यहाँ पे सेट। ये ग्रिड 3 हो गया, तो इस तरीके से इसे भी सेट कर लेंगे हम लोग, जस्ट रोटेट एंड सेट। ये ग्रिड हमारा 4 हो जाएगा, तो इसे 4 कर लेंगे। और ये ग्रिड हमारा 5 हो जाएगा, तो हम लोग इसे 5 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रिड का नेमिंग करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक हमने कर लिया। उसी तरीके से इधर हॉरिजॉन्टल ग्रिड के बारे में अब हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो जस्ट हम इसे कॉपी करते हैं, CO4 कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको A हटा के हम 1 हटा के हम लोग A कर देंगे, ठीक है। ये A1 ग्रिड हो गया, ठीक है। यहाँ से इसे मैं रोटेट करके सेट कर लेता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 ग्रिड हो जाएगा इस तरीके से। फिर से हम इस A1 को कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं कि इस A1 ग्रिड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फिर हम लोग इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इस A1 को टेक्स्ट को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी करने के लिए CO एंटर करेंगे और कॉपी कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से हम सेट कर लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, ये A हो गया, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो A1 ये जैसे कि A1 कॉलम A2 कॉलम इस तरीके से आप रीड करोगे, वो हम लोग अभी नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कॉलम को रीड किया जाता है, कॉलम लेआउट प्लान किस तरीके से रीड कर सकते हो जो, ठीक है। फ़िलहाल इसे आप सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे क्लिक करो आप और फिर इधर सेट कर दो, ठीक है। इधर आ जाएगा सेम, क्योंकि सेम ग्रिड है, ठीक है। फिर आप इस ABCD वाले को, जो भी आपने ग्रिड का नेमिंग किया, इसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो और फिर राइट साइड में इधर शो कर दो। यहाँ से इस वाले पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने अभी ग्रिड का सिर्फ नेमिंग किया है, ठीक है। और जैसे कि इस तरीके से हमने 1 2 3 ग्रिड दिया, उसके बाद ABCD जो भी हमने ग्रिड का नेमिंग किया उस तरीके से मैंने कर लिया। अब इस 1 ग्रिड को कॉपी कर लो, यहाँ पे लाइन पे जाओ और ये सेंटर लाइन पे क्लिक कर दो, क्योंकि ग्रिड जो है वो हमने यहाँ पे सेंटर ग्रिड सेलेक्ट किया, तो ये सेंटर पे क्लिक कर लेना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लाइन हमें लेना है, ठीक है। और फिर सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से लोड कर लेना है, ओके। फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर सेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो गैपिंग जो दिख रहा है ये काफ़ी कम है, नैरो है, तो इसे हम CH एंटर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस लाइन को सिलेक्ट किया, CH एंटर किया, प्रॉपर्टीज़ पे किया और यहाँ से वैल्यू चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया, इसलिए हम लोग इसे सेंटर लाइन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम लेआउट प्लान बोलो या फिर सेंटर लाइन प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके, मैं वैल्यूज़ को इस तरीके से पुट करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि MA करेंगे, मैच कर लेंगे, मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो MA एंटर करेंगे, MA एंटर, और इस लाइन पे क्लिक करो आप, और ये जितने भी ग्रिड है सारे को मैच करवा दो इससे। देखिए ये मैच हो गया, इस तरीके से ये सारे ग्रिड मैच हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया, सारे लाइंस जो भी थे कंटिन्यूस वो सारे सेंटर लाइन में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ग्रिड के बीच का डिस्टेंस हमें बताना होता है कि कौन सा कॉलम कितने कितने दूर पे है। ठीक है, कॉलम का पोजीशन कितने कितने डिस्टेंस पे है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस ग्रिड के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन पे क्लिक करना है और फिर इस 1 ग्रिड पे क्लिक करना है, इस 2 ग्रिड पे क्लिक करना है और इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 और 2 ग्रिड के बीच का डिस्टेंस कितना है ये हम लोग लगा देंगे। ठीक है, जब आप कॉलम लेआउट करोगे तो यही डिस्टेंस देख के आपको वहाँ पे लेआउट भी करना होगा। ठीक है, कि जो हमारा सेकेंड कॉलम आ रहा है इतने के डिस्टेंस पे आ रहा है, थर्ड कॉलम आ रहा है हमारे इतने के डिस्टेंस पे आ रहा है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस को शो कर देंगे। ठीक है, एंड एक हम टोटल डिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, आप इस ग्रेड 5 पे क्लिक करो और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दो। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया ग्रिड के बीच का, ग्रेड 1 और ग्रेड 5 के बीच का टोटल डिस्टेंस 36 फीट 3 इंच का। ओके ओके, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी डायरेक्शन हम दिखा देंगे, और ग्रिड ए और ग्रिड बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, जो इस ग्रिड पे क्लिक करना है आपको, इस ग्रिड पे क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से ग्रिड बी पे क्लिक करेंगे, ग्रिड सी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस शो करना होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड, बॉटम साइड एंड राइट साइड, इस तरीके से आपको वर्क करना हो। एक हम टोटल डिस्टेंस इसमें शो कर देते हैं, जस्ट क्लिक करता हूँ ग्रिड ए पे। ठीक है, जस्ट क्लिक ग्रिड ए पे और फिर यहाँ से ग्रिड यहाँ पे F ग्रिड पे हम क्लिक करके और ये टोटल डिस्टेंस हम शो कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको राइट साइड में भी डिस्टेंस यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, बॉटम में भी आपको डिस्टेंस दिखाना होगा। जस्ट क्लिक करता हूँ मैं, 1 से लेके 4 तक का जो डिस्टेंस है ग्रिड का ये है। फिर ठीक है, फिर 1 से लेके 2 तक ग्रिड का डिस्टेंस आपको लगाना है, फिर 2 से लेके 3 तक का लगाना है। इसे सेलेक्ट, कंटिन्यू पे क्लिक करो और इस तरीके से कंटिन्यू पे क्लिक करो इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम सेम काम कर लेंगे गाइस। इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे, इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायमेंशन शो कर देंगे। ठीक है, फिर ये टोटल डायमेंशन एक हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जस्ट सेट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। ओके ओके, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस हमने शो कर दिया। ठीक है, ग्रिड के बीच का जो डिस्टेंस था। अब हम लोग ये कॉलम जो है C1 कॉलम C2 कॉलम के बारे में बता देंगे। कॉलम जैसे कि हमने यहाँ पे 2 तरह का कॉलम यूज़ किया, एक C1 है और एक C2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे, जैसे कि इस ड्राइंग में आप देखोगे तो यहाँ पे भी कॉलम मेंशन किया हुआ 14 13 कॉलम। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे C1 C2 कॉलम सेट कर देंगे। ठीक है, और फिर शेड्यूलिंग में हम ये बता देंगे कि C1 कॉलम जो है वो उसका साइज़ अलग है और जो C2 कॉलम है उसका साइज़ अलग है। जस्ट टेक्स्ट के थ्रू आप बता सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप
इस तरीके से यहाँ पे C1 कॉलम मेंशन कर दो। जैसे कि ये हो गया हमारा C1 कॉलम हो गया, इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए और इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। इसे ऑर्थो मोड ऑन कर लो, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, ये हमारा C1 कॉलम्स ये भी है, सेम साइज़ का है। जस्ट सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस तरीके से और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये C1 कॉलम हो गया, ठीक है। सेम साइज़ का था इसलिए C1 हो गया, बट ये 9 इंच बाई 9 इंच का है तो ये होगा C2 कॉलम हो जाएगा ये, ठीक है। इसको एडिट कर लेते हैं और इसको हम लोग C2 कर देते हैं, ठीक है। ये C1 नहीं है, ये C2 कॉलम है। तो इस तरीके से ही आपको काम करना होगा गाइस, ठीक है। फिर से आपका C1 कॉलम ही आएगा, तो ये C1 कॉलम ही है, सेम साइज़ का है। जस्ट क्लिक कॉपी और फिर यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लो, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं हम लोग और ये हो गया C1। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे C2 कॉलम है उसे C2 शो कर दो, जहाँ जहाँ पे C1 कॉलम है उसे C1 कॉलम सेट कर दो। अब मान लीजिए कि आपने एक कॉलम और बनाया है तो 9 इंच बाई 15 इंच का, तो उसे आप C3 कॉलम आपको करना होगा। और फिर शेड्यूलिंग में आपको C3 का डायमेंशन, रेनफोर्समेंट के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा C2 कॉलम है, 9 इंच बाई 9 इंच का है। ये भी कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का है, तो यहाँ पे C2 कर देंगे, ठीक है। जो 9 इंच बाई 12 इंच का है उसे हमने C1 रखा है, तो वहाँ पे हम C1 कॉलम लगा देंगे, ठीक है। ताकि साइड पे जो भी वर्क कर रहा हो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा कॉलम का साइज़ क्या है, C1 कॉलम का साइज़ क्या है, C2 कॉलम का साइज़ क्या है। इस तरीके से मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपवर्ड की ओर ड्रैग करता हूँ ऑर्थो मोड ऑन करके और सेट कर लेंगे। जो भी कॉलम C1 है उसे C1 और जो भी कॉलम C2 है उसे हम C2 कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं गाइस, ओके। तो देखिए ये हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स के बारे में बता दिया कि कौन सा कॉलम C1 था और कौन सा कॉलम C2 है। जो अब जैसे कि ये जो ग्रिड देख रहे हो ये 1 ग्रिड और ये देख रहे हो F ग्रिड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, F1 कॉलम पे काम चल रहा है, ठीक है। और जो ये कॉलम है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये जो कॉलम है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो वर्टिकल ग्रिड है ये सेंटर से पास हो रहा है 9 इंच कॉलम का, ठीक है, 9 इंच बाई 9 इंच का। बट जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है, कितने का ऑफसेट है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ताकि जब आप कॉलम को वहाँ पे लोकेट करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ही करोगे कि हाँ इतना का ऑफसेट हमें रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमें शो करना होगा, ठीक है। जस्ट क्लिक DIM या फिर आप डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इस ग्रिड से ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, ठीक है, F1 या फिर F ग्रिड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 3 इंच का है। ये कितना होना चाहिए, 6 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 इंच बाई 9 इंच कॉलम यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर दो 6 इंच इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो ये जो एरो इसको चेंज भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो यहाँ पे, CH एंटर करो या फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाओ राइट क्लिक करके, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो जस्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैच कर लेता हूँ, MA एंटर करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सेट कर देंगे। MA एंटर, इस पर क्लिक, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हमारा मैच हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप ये वहाँ पे मेंशन कर लोगे, ठीक है। आप अपने ड्राइंग में इस तरीके से आप वो करोगे जो, ठीक है। फिर अगर हम इस कॉलम पे आते हैं तो ये कॉलम सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये भी सेंटर से पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर से पास हो रहा है। इस कॉलम के भी हॉरिजॉन्टल ग्रिड वर्टिकल ग्रिड दोनों सेंटर से पास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कोई ऑफसेट मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ये C2 कॉलम जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग DIM एंटर करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। इस ग्रिड से भी यहाँ पे डिस्टेंस कितना 3 इंच है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जस्ट ये 6 इंच होना चाहिए, तो ये 6 इंच का है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बता देंगे कि इतना का ऑफसेट आ रहा है, ठीक है। जस्ट ये इस ग्रिड पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो। ये 3 इंच का ऑफसेट ऊपर रखना चाहते हो या नीचे आप दिखाना चाहते हो तो दोनों दिखा सकते हो, या फिर आप एक
भी ऑफसेट दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके। तो अब हम लोग अगर इस ग्रिड पे आएंगे, इस ग्रिड के बारे में देखते हैं कि कौन सा कॉलम सेंटर से पास हो रहा है। ये जो ग्रिड है हमारा, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो ये जो ग्रिड है सिर्फ ये सेंटर से पास हो रहा है, ये C1 कॉलम, ठीक है, बाकी सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो ग्रिड है ना, हम इसे सेट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, या तो आप रहने भी दो, नहीं तो सेट भी कर सकते हो। जस्ट जैसे कि मैं इस ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके सेंटर से हम इस ग्रिड को लगाएंगे, इसके सेंटर से यहाँ पे एक लाइन लेंगे और इस तरीके से इसके सेंटर से हम पास करवाएंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलम जो है हमारा सेंटर से जाए, और एक दो कॉलम रहे तो उसका हम ऑफसेट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये सारे कॉलम सेंटर से चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड था ये सारे कॉलम्स के सेंटर से जा रहे हैं, बट इसके सेंटर से नहीं जा रहे हैं, तो सिर्फ हम इसका ऑफसेट शो कर देंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस भी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट कर लो और फिर यहाँ से फिर से डिस्टेंस आप शो कर दो, ठीक है। ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है, बट वर्टिकल ग्रिड जो है वो सेंटर से नहीं आ रहा है। वर्टिकल ग्रिड देखोगे तो यहाँ पे सेंटर से नहीं आ रहा है, ये वर्टिकल ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करो, आप इस वर्टिकल ग्रिड पे क्लिक करो और यहाँ पे ही दिखा दो, ठीक है। सेम आपको इसमें भी वही काम करना है। वर्टिकल ग्रिड जो है वो सेंटर से नहीं पास हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ से 5 इंच का ऑफसेट है, बट इसमें वर्टिकल ग्रिड सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड है जो सेंटर से पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो इधर 5 इंच का इस तरीके से हो गया, ठीक है, ओके। सेम काम आपको इसमें करना है। इस वाले में भी आप देखोगे ना, तो जो कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स जो हैं वो कुछ ऑफसेट से पास हो रहा है, देखो, ठीक है, इस ग्रिड के। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रिड को भी हम सेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलम क्या हो, सेंटर से पास हो, ठीक है। एक लाइन लेंगे, यहाँ से एक लाइन लिया और इस तरीके से, और यहाँ पे हम ये जो ग्रिड है इसे सेलेक्ट करके मूव कर लेंगे, और फिर से हम डिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट मूव और इस वाले पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो देखो, अब जितना भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स जो है वो आपके सेंटर से पास हो रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस हमें शो करना होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लोकेट किया जाएगा कॉलम को, ठीक है, कि कौन सा कॉलम कितने डिस्टेंस पे आ रहा है जो, ठीक है। तो आप इस तरीके से वर्क कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटर लाइन प्लान बनाया जाता है, कॉलम लेआउट प्लान बनाया जाता है, और उसका प्रॉपर डिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं जो, ठीक है। जैसे कि ये जो है इसका ऑफसेट कितना है, 5 इंच का है, तो 5 इंच मेंशन कर देंगे, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड तो सेंटर से पास हो रहा था, बट हॉरिजॉन्टल ग्रिड सेंटर से पास नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से लेके इस तरीके से 5 इंच हो गया, मैं इसे चाहूँ टेक्स्ट को तो यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे मूव, सिर्फ टेक्स्ट मूव करता हूँ, इस तरीके से भी हम टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड की ओर, अपवर्ड की ओर आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो सेंटर से पास हो रहा है, बट वर्टिकल ग्रिड सेंटर से पास नहीं हो रहा इसमें भी, ठीक है। तो जस्ट DIM और फिर ये जो डिस्टेंस है ये हम लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जस्ट 5 इंच, ठीक है। यहाँ से भी सेम इधर 5 इंच इस तरीके से, ठीक है। इस पे क्लिक और यहाँ पे मूव कर देते हैं इस टेक्स्ट को, इस तरीके से हो जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या होगा कि आपको काम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है गाइस, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया सारे जो भी ऑफसेट थे सेंटर से जो नहीं पास हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और कंटिन्यूस पे क्लिक करके इस तरीके से आप सेट कर लेना। ये जो ग्रिड के बीच का जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी इसमें एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही कॉलम आपका लोकेट किया जाएगा। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो वैल्यूज़ है वो परफेक्ट आ रहा है या कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले ग्रिड पे क्लिक करेंगे, इस वाले ग्रिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सेट कर देंगे, ठीक है। फिर ओके, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ओके,
सेम वैल्यूज़ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके इस F पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये भी हम लगा देंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से हो गया हमारा काम। इधर भी हो गया। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ इस यहाँ पे, और फिर कंटिन्यूस डायमेंशन यहाँ पे सेट इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से हमने ग्रिड के बीच का डिस्टेंसेस यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। लगभग जो है वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट शो करूँगा और डायगोनल डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कॉलम लेआउट प्लान। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका साइट पे वर्क होगा जो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई रेफरेंस पॉइंट बना लिया। ठीक है, जैसे कि मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या फिर आपका कोई प्लॉट हो। ठीक है, या फिर आप वहाँ पे आपने कोई रेफरेंस लिया। ठीक है, और वहाँ से जो आप ग्रिड मेंशन करोगे, जैसे कि मैं एक रेफरेंस लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड का इस तरीके से मैंने ले लिया। ओके, और यहाँ से डायमेंशन डिटेलिंग जो डिस्टेंस है ये हम लोग लगा देंगे। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट ग्रिड आएगा ना F, ये 3 फीट पे आपको फर्स्ट ग्रिड लगाना है, 3 फीट पे। ठीक है, यहाँ से लेके 3 फीट पे। ठीक है, और इधर से भी आपका जो 1 ग्रिड आएगा ना वो 4 फीट पे आएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ग्रिड F 3 फीट पे, और फर्स्ट ग्रिड जो 1 है वो 4 फीट पे आएगा। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ से आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाओगे, साइट पे वर्क करवाओगे। ठीक है, कॉलम लेआउट प्लान बनवाओगे इस तरीके से। ओके, अब हमें सिर्फ डायगोनल डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करना है। जस्ट क्लिक, तो इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ मैं, और इस कॉलम यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, और इस कॉलम के सेंटर से लेके इस कॉलम के सेंटर तक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल डिस्टेंस। यहाँ से ये सेट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस डिस्टेंस के बारे में देखोगे ना, तो ये जो वैल्यूज़ आया है ना, ये वैल्यू कहाँ से आया। जैसे कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, ये टोटल का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ओके, फिर ये बेस का टोटल का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगा। जैसे कि p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर करोगे, उसका रूट करोगे तो h का वैल्यूज़ आ जाता था ना। बस सेम वही फार्मूला यहाँ पे लगा के हमें वर्क करना है, ताकि जब आप कॉलम वहाँ पे साइट पे वर्क करोगे तो ये चेक करोगे कि हाँ, ये जो h का वैल्यूज़ आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है, यानी कि कॉलम का जो हमने लोकेट किया है कॉलम वो सही है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपको कॉलम लेआउट प्लान ऑटोकैड में बनाना है। ठीक है, प्रॉपर डिटेलिंग इस तरीके से दिया जाता है। C1 कॉलम क्या आता है, C2 कॉलम क्या आता है, साइज़ क्या है C1 कॉलम का, C2 कॉलम का, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेड्यूलिंग जब हम बनाएंगे, इसी का मैं अभी शेड्यूलिंग भी बनाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, वो भी हम काम करेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इसमें अगर हम बनाते तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस शेड्यूलिंग के बारे में, कॉलम शेड्यूलिंग के बारे में, ये कैसे बनाया गया है, सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसमें ड्राइंग इसका रीड कैसे किया जाता है, ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। टाइज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारे कुछ हम लोग जो भी इस इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से कॉलम लेआउट प्लान ऑटोकैड में आप बनाओगे, और किस तरीके से आप इसको रीड करोगे जो। ठीक है, प्लान को किस तरीके से रीड किया जाता है, शेड्यूलिंग कैसे किया जाता है, वो हम लोग कल बनाएंगे। ठीक है।